नमस्कार। कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश 17 सितंबर को हुआ है। जब कन्या राशि में सूर्य आता है तो आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप चौंक जाएंगे। सुना भी नहीं होगा आपने कभी। इतने लाभ होंगे, किन किन राशियों पर होंगे इसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप पहले सुनिए कन्या राशि में सूर्य आने का क्या मतलब है और क्या क्या इसके लाभ हैं और क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या लाभ हमें होंगे। पहले तो समझिए, कन्या राशि में जब सूर्य आता है तो अधिक मजबूत और कांतिवान और मनुष्य को कांति युक्त शरीर बनाने के लिए आता है। हर मनुष्य के चेहरे पर चमक आने लगती है क्योंकि कन्या आगत, कन्या में आगत मैंने आ गए हैं। सूर्य कन्यार्क गतांशा, कन्या के सूर्य जब आते हैं तो उसको कहा गया है कन्या आगत। इसी शब्द से बना है कनागत, कन आगत, कन्या का आगमन होगा घर में। क्योंकि कन्या राशि में सूर्य आएंगे तो कन्या का पूजन होगा इस माह में। इसी के साथ साथ पूजन का महीना है। 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष, पृथ्वी के सबसे अधिक निकट वायुमंडल में, आकाश मंडल में, स्वर्ग से जितने भी पितृ देवता होते हैं, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कन्या राशि में जब सूर्य आता है तब आते हैं, क्योंकि उस समय पितृ देवता अपने जो वंशज हैं उनको देखते हैं, निहारते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। कुछ लोगों का भ्रम है कि श्राद्धों में कोई चीज नवीन वस्तु, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, वस्त्र नहीं लेना। ये भ्रांति है, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। अपितु श्राद्ध पक्ष में जो मनुष्य सामान खरीदता है उसके खरीदने से वो आदमी को जो खरीदता है कई हजार गुना लाभ और फल प्रदान करता रहता है, क्योंकि पितृ पक्ष में खरीदा है, पितरों के आशीर्वाद से वो चीज मिलती है। क्योंकि इस संसार में जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं आपके पितृ देवता, इष्ट देवता, कुल देवता की कृपा से है। क्योंकि आप जो पैदा हुए इस संसार में, आपके पितृ देवताओं के, आपके पिता, उनके पिता, उनके भी पिता, एक परंपरा चली आई है। आप पितृ देवताओं की कृपा के फल हैं, उनके कृपा पात्र हैं, इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता करने के लिए ये जो पितृ पक्ष आता है इसमें आप उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। श्रद्धया क्रियते इति श्राद्धम। जरूरी नहीं है जितना बड़ा बड़ा भोजन का आयोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, सिर्फ आपको अपने पितरों के प्रति मान सम्मान और श्रद्धा दिखानी है। आइए बढ़ते हैं आगे। आपको मैंने बताया था कन्या आगत, कन्या में जो सूर्य आ जाते हैं, कनागतों में कितने फल होते हैं उस चौंक जाएंगे आप सुन करके। सबसे पहली बात तो यह है कि वर्ष का जो मध्य भाग है, चैत्र के बाद बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, ये छठा मास है और 6 मास बाद में बचते हैं। तुला का सूर्य आएगा और वो मीन राशि तक 6 सूर्य वो होंगे, अर्थात संक्रमण जो संक्रांति है वो 12 होंगी, ये छठी होती है और छठा जो भाव है वो सूर्य का होता है। तो सूर्य के वायुमंडल के अंदर पितृ देवता स्वर्ग से सबसे अधिक निकट पृथ्वी पर आते हैं और आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। इसमें श्राद्ध करना, पितृ देवताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता और उनका पूजन। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो श्राद्ध की जो अमावस्या होती है उसको अपने पितृ देवताओं के नाम से, माता जी के नाम से, ब्राह्मण देवता को बुला करके उनको वस्त्र देना चाहिए। वस्त्र से ही प्रसन्न होते हैं और भोजन करा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आटा चावल सूखा आइटम दे करके
उनको प्रणाम करके द्रव्य दक्षिणा से आदरणीय वचनों से संतुष्ट करते हुए उनको प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से आपके इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे। इसी के साथ साथ अब शुक्ल पक्ष आया 15 दिन का, उसमें कन्याओं का पूजन होगा। ऐसी कन्याओं का पूजन जो अबोध बालिका, दूध मुंहे बच्चे, जिनको ये मालूम नहीं है कि वस्त्र से अपने शरीर को ढकने का क्या महत्व है, जिनको अबोध बालिकाएं हैं, कुछ भी मालूम नहीं है, उनका पूजन करना, उनके चरणों की पूजा पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर का जो सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा मुखिया, सबसे अधिक आयु का जो व्यक्ति, चाहे दादी है, दादा है, परदादा, उनके हाथ से ये पूजन कराना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मर्यादा है। ये सब वैज्ञानिक विवेचन है इस बात का कि ऐसा करने से क्या होता है। जब उस परिवार का मुखिया उनको पूजन करता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में लिखा है स्त्रियाः समस्ता सकला जगत, यानी कि सारी स्त्रियां, सब कन्याएं, वो जो कन्या है, जो अबोध बच्चियां हैं, जिनकी हम पूजा करें, वो माता का स्वरूप है, माता का स्वरूप है। क्योंकि दुर्गा जी के 8 नाम हैं और नौवा है नवमम सिद्धिदात्री च नर दुर्गा प्रकृतिता, तो 9 नाम है। उन 9 के 9 कन्याओं का जब पूजन करते तो माता का स्वरूप होता है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, 9वीं सिद्धि देने वाली। और इसके अलावा जितने भी तंत्र मंत्र यंत्र आदि समस्त लोग पूजा करते हैं, कोई ग्रहण में, कोई दीपावली होली को, दुर्गा सप्तशती में 9 के 9 जो तरीके हैं वो मैं बताता हूं आपको। मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, 2 आदमियों के बीच में लड़ाई कराना, मोहन, वशीकरण करना, दूसरे को मारना मंत्रों से, ये सब चीजें की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप कन्या पूजन करते हैं। तो वही कन्याएं बड़ी होकर धीरे धीरे वो जो बच्चे होंगे छोटे छोटे, जिस दादा ने उनकी पूजन किया था, वो उसको मातृत्व भाव से देखेंगे। ओहो, अरे मूर्खो, ये जो कन्या वो है जिसकी पूजा मेरा दादा करता था, ये तो माता का स्वरूप है, ये पूजनीय है। उसके प्रति दुर्भावनाएं, दुर्विचार नहीं आएंगे और समाज में ये जो आज की तरह से व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार और जो भी फैल रहा है वो सब मिटता है। इसलिए ये परंपरा भारतीय संस्कृति के अंदर सर्वोपरि मानी गई है, क्योंकि इस देश के अंदर जितने भी पर्व हैं, या तो आपके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हैं, चाहे व्रत हो, चाहे उपवास है या नियम है, कानून है, जो भी बने हैं, मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़े हैं, या समाज के अंदर भ्रष्टाचार को, अनाचार, दुराचार और अच्छे चरित्र का निर्माण करने के लिए किए गए हैं। बच्चों के अंदर संस्कार अच्छे हों, चाहे रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रामनवमी या बसंत पंचमी, यज्ञोपवीत धारण करना, शिक्षा ग्रहण करना, हर पर्व का एक ऐतिहासिक महत्व है। गुरु पूर्णिमा, गुरुओं के प्रति आदर, हर पर्व का एक संस्कार है और वो कुछ सिखा करके जाता है। जो सीखता नहीं है वो समाज में तिरस्कृत होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस पर्व पर कन्या राशि में जो सूर्य आता है, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के साथ साथ उससे पहले पितृपक्ष आता है। श्रद्धा पूर्वक, ऐसा श्राद्धों में नियम पूर्वक अगर जब हम करते हैं तो पितृ पूजा, तर्पण, पिंडदान आदि सब का फल आपको प्राप्त होता है।
और आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं समाप्त स्वयं ही हो जाती हैं, आप देखेंगे। इसी के अलावा आपकी जो राशियां हैं, 12 राशियां, उनमें सबसे अधिक फल ये पहली राशि से शुरू कीजिए। पहली राशि को भी लाभ मिलता है, क्योंकि छठा सूर्य पराक्रम, रोग शांति, आपके लिए सब कुछ शुभ होता है। वृष राशि के ज्ञान, बुद्धि, विवेक। मिथुन राशि के लिए चतुर्थ भाव में सूर्य होते हैं कन्या राशि में, तो ये आपके लिए सुखदायक, मान सम्मान, भूमि, भवन, वाहन आदि सब कुछ प्रदान करने के लिए आते हैं। कर्क राशि के लिए पराक्रम बढ़ाने वाला, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, अहंकार को नष्ट करने वाला, आपको तेजस्वी बनाने के लिए आता है। सिंह राशि के लिए आपके लिए धन दौलत, मार्ग में आने वाली बाधाएं समाप्त, और सिंह राशि के लिए चारों तरफ से अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उसका खुद का स्वामी जब कन्या राशि में आएगा तो वो सुख, वैभव, मान सम्मान देगा। सुख की पराकाष्ठा, और कन्या राशि में सूर्य आएगा क्योंकि वो मित्र राशि तो है ही, और साथ में मध्य भाग में है। सृष्टि की जो 12 राशियां उनके मध्य भाग में आ रही है, तो कन्या को अच्छा फल देता है। और कन्या राशि में जब सूर्य आता है, उसमें किए हुए कोई भी पुण्य कार्य सभी राशियों के लिए सुखदायक और मान सम्मानदायक होते हैं। तुला के लिए भी अत्यंत शुभ, क्योंकि ये कन्या और तुला दोनों राशि साथ में रहती है, और उसके बाद 5 राशि इधर और 5 इधर, ये दोनों मध्य में आ जाती है। इसलिए केंद्र बिंदु तुला राशि भी उतना ही फल प्राप्त करती है। इसके अलावा वृश्चिक राशि के लिए निरंतर लाभ देने वाला यह कन्या राशि का सूर्य होता है। इनके लाभ स्थान में ही सूर्य बैठते हैं तो लाभ तो देंगे। धनु राशि के लिए अपार संभावनाएं, सफलता की देने वाला ये कन्या राशि का सूर्य होता है। मकर के भाग्य स्थान को चमकाता है। मकर राशि को निरंतर मान सम्मान, प्रतिष्ठा और धन दौलत, प्रसिद्धि, ख्याति प्राप्त कराने वाला कन्या राशि का सूर्य। कुंभ के लिए भी शुभ फल देने वाला माना गया है, क्योंकि कन्या राशि जो है वो मित्र राशि है कुंभ की। सूर्य हानि नहीं करता, पुत्र भाव की राशि है शनि की, अच्छा फल देगा। मीन राशि के लिए मीन का सूर्य और कन्या का सूर्य। मीन के लिए क्योंकि बृहस्पति और बुध ये दोनों राशियां शुभ फल प्रदान करती हैं, क्योंकि मीन के सप्तम भाव में सूर्य होता है, इसीलिए ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब कुछ लाभ देने वाला माना गया है। कन्या राशि का जो सूर्य है वो आया है 17 सितंबर को, और ये 30 अंश तक 30 दिन रहेगा, तो एक एक दिन आपका पर्व मनाया जाएगा, ये समझिए। सौर मास के अनुसार ये मास शुरू हुआ है 17 सितंबर से, लेकिन चांद्र मास के अनुसार ये अभी समय लगेगा, कम से कम 30 दिन और। कैसे? चांद्र मास शुक्ल पक्ष, आश्विन शुक्ल पक्ष के लास्ट तक रहेगा, लेकिन जो आश्विन मास कृष्ण पक्ष शुरू होगा, यह श्राद्ध का जो आज कल चतुर्थी, चतुर्थी से 14 दिन और लगाइए, 10 दिन और लगाइए, अर्थात 27-28 के बाद चांद्र मास होगा। तो अब की बार चूंकि श्रावण मास 2 बार आया है, इसीलिए ये दिन आगे पीछे कुछ घटते और बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए इस पर्व को आज से ही सौर मास के अनुसार राशियों पर इसका ये प्रभाव शुरू हो जाएगा, लेकिन श्राद्ध का जो पक्ष है
वो उसी दिन शुरू होगा जिस दिन आश्विन मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होगी, पहला नवरात्र। लेकिन भाद्रपद मास का जो पूर्णिमा का दिन है वो पहला श्राद्ध होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।